Good morning, everybody. I am Arvind Salman, PGD Commerce, Vidya Action Public School, Chapter 9, Environment and Sustainable Services, Class 12 Commerce. Now, causes of factors of environmental degradation. कि पर्यावरण का जो डिक्लाइन हुआ है, जो कमी आई है, उसके कॉजेस क्या रीजन है? उसमें जो सबसे पहला रीजन जो मुझे लग रहा है वो है हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन. द हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन हैज गिवन एडवर्स इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट. और जो पॉपुलेशन ग्रो एट द रेट ऑफ 2% एनुअली इन दिस कंट्री और एक्सट्रैक्शन ऑफ द रिसोर्सेज इज मोर देन द अर्ली जनरेशन. कि जितना रिसोर्सेज हमें करना है और हम कर रहे हैं उससे भी कम उसकी उत्पत्ति होती है. इंक्रीज इन अर्बनाइजेशन. नाउ इंक्रीज इन अर्बनाइजेशन, शहरीकरण. नाउ द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, द पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम रूरल एरिया टू द अर्बन एरियाज and we are making more human settlement, townships and civic amenities. हम नागरिक सुविधाओं के लिए और कॉलोनियां बसाने के लिए पर्यावरण का नुकसान कर रहे हैं. रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, आज मॉडर्न जमाना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का जमाना है. इंडस्ट्रीज के सेटअप के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है. एयर, वाटर एंड नॉइज पॉल्यूशन और जितने भी इंडस्ट्रियल कॉन्सिक्वेंस है वो इतने खतरनाक आने वाले सालों के लिए कि मानव जाति के एग्जिस्टेंस के लिए खतरा पैदा होता है. नाउ पॉवर्टी, एक गरीबी है. इलेक्ट्रिसिटी एंड एम्प्लॉयमेंट, पीपल फेल टू गेट द जॉब एंड दे हैव टू सेल द इन द लोकल मार्केट. देयर प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन द लोकल मार्केट. नाउ those who have the small plot of land extensively without taking care enhances productivity. Now increase in pollution. Increase in pollution मतलब air, water and noise. ये लास्ट लेक्चर में समझाया गया है कि पॉल्यूशन की वजह से कितना एनवायरनमेंट का नुकसान हुआ है. इंक्रीज इन यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए हमने फर्टिलाइजर्स का, इंसेक्टिसाइड्स का, पेस्टिसाइड्स को बहुत हेवीली यूज किया है ताकि हम एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा सकें. और ये नुकसान हुआ भी है. द फार्मिंग टेक्निक्स आर नॉट इको फ्रेंडली. एग्रीकल्चर में प्रयोग की जाने वाली जितनी भी मेथड्स हैं वो इको फ्रेंडली नहीं है और इस वजह से भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है. द मैसिव ओवर यूज ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, और हमने पर्यावरण के जितने भी स्रोत हैं इनको इतना ज्यादा दोहन किया गया है कि आने वाले सालों में शायद हम इसकी भरपाई ना कर पाए. नाउ व्हाट आर द मेजर्स टू कंट्रोल द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. पर्यावरण को जो नुकसान हुआ है, जो उसमें कमी आई है उसकी उर्वरता में, उसको हम कैसे रोक सकते हैं? इसमें सबसे पहला पॉइंट है पॉपुलेशन कंट्रोल. इसका रिवर्स है. तो पॉपुलेशन कंट्रोल, that we need to control the population, the proper balance between the environmental regeneration and the regeneration, environmental restriction of the environmental resources and regeneration. फिर उसके बाद है pollution control. pollution control बहुत जरूरी है. वाटर, एयर और नॉइज पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कंट्रोल करना चाहिए. व्हीकुलर पॉल्यूशन कंट्रोल होना चाहिए. वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल होना चाहिए. गवर्नमेंट ने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 1974 में बनाया था ताकि हम पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकें. अब है इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी. हमें गरीबी को हटाना है एनवायरमेंटल नुकसान भरपाई के लिए. सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द पॉवर्टी इज अगेन अ बेनिफिशियल फॉर प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट. क्रिएटिंग द अवेयरनेस अमंग द मासेस. हमें एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना होगा और तब विच द पीपल सॉल्व ओनली बाय द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल. लोगों को जागरूक करना होगा कि वो पर्यावरण के महत्व को समझ सकें और इसको नुकसान न पहुंचाएं.
मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, जितने भी गार्बेजेस हैं, जितने भी इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर गार्बेजेस हैं, हमें उसे सही तरीके से डिस्पोज करना होगा। डेवलपिंग अर्बन एरियाज, गांव के लोग शहरों में नहीं आए, उसके लिए हमें रूरल डेवलपमेंट के लिए अलग कार्यक्रम बनाना पड़ेगा और अर्बन डेवलपमेंट के लिए अलग कार्यक्रम बनाना पड़ेगा, ताकि हम डिसबैलेंस न कर पाए। अब a suitable pattern of economic growth, pattern adopted to achieve the economic development should be environmental friendly. Now government should initiate such policies which aim to restoration of degradation environment. गवर्नमेंट को इस तरह की पॉलिसीज बनानी होगी कि हम एनवायरमेंटल अपग्रेडेशन कर सकें। एनवायरमेंटल अपग्रेडेशन के लिए हमें इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करना पड़ेगा, फॉरेस्टेशन को बढ़ाना पड़ेगा, वाटर को क्लीन करना पड़ेगा और जो सीवेजेस और गार्बेज है उसको सही तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। एडॉप्टिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इको फ्रेंडली डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज में इको फ्रेंडली डेवलपमेंट होना चाहिए। इस तरह की जो एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री है उसको सोचना चाहिए कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी चाहिए और हम ह्यूमन बींग्स को नुकसान नहीं पहुंचाए, हम पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाए। डेवलपमेंट उस तरह का होना चाहिए कि हम अपनी प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाएं और हमारा